ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं पुष्कर राज ठाकुर की लिखी हुई आखिरी किताब। आपने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, ये किताब उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस किताब का एक एक पन्ना आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा और इसे पढ़ने के बाद आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक्नॉलेजमेंट। हाँ, मैं अपनी जिंदगी में सफल हूं। हाँ, मैं एक शानदार जिंदगी जी रहा हूं और ठीक वैसी ही जी रहा हूं जैसी मैंने सोची थी। और अगर आज आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो आप भी अपनी जिंदगी में सफलता का स्वाद चखेंगे और ठीक वैसी ही जिंदगी जी पाएंगे जैसी आपने सोची है। अगर आज मैं सफल हूं तो इसके पीछे है मेरी इंस्पिरेशन और मेरी मोटिवेशन। आपको अगर अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो आपके पास उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत कारण या यूं कहें कि क्यों होना चाहिए। अगर वो चीज हासिल करने का क्यों यानी कारण आपको पता है तो वो चीज हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो भी चीज आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको उस क्यों को जानना होगा और यही क्यों आपका मोटिवेशन है। और उस चीज को हासिल करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ना आपकी इंस्पिरेशन है। आप सभी ने सुना ही होगा कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सफलता की कहानी में एक नहीं बल्कि दो महिलाओं का हाथ है। एक मेरी मोटिवेशन और दूसरी मेरी इंस्पिरेशन। आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो मैंने अपनी जिंदगी के प्यार के लिए किया है। उन्होंने ही मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। वो ही हैं जो मुझे हमेशा मेरे गोल्स की तरफ बढ़ाती रहती हैं और मुझे नामुमकिन सा काम भी मुमकिन करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने हमेशा ही मेरे अंदर विश्वास दिखाया, जैसे उनको हमेशा से ही पता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। मैं जो भी हूं उन्हीं की वजह से हूं और मेरी सफलता का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मेरी सफलता में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और वो ही मेरा क्यों है। जहां मेरी वाइफ मेरी मोटिवेशन है, वहीं मेरी मां मेरी इंस्पिरेशन है। मेरी मां से ज्यादा डेडिकेटेड और सिंसियर इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। उन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो मेरे उठने से पहले उठ जाती हैं, मेरे सोने के बाद सोती हैं और मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि वो मुझसे कहीं ज्यादा काम करती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी किया है या कमाया वो इन्हीं दो महिलाओं की वजह से है और इन दोनों को ही मेरे ऊपर गर्व है। और अब आपको पता चल ही गया है कि ये दो महिलाएं कौन हैं। तो अगली बार आप जब भी मुझसे मिलेंगे तो आपको मुझसे मेरी जिंदगी की सफलता के राज के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टिप देता हूं, अगर आपने अपनी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का पता लगा लिया तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन। अक्सर हम बुद्धिमानी और समझदारी में भेद नहीं कर पाते हैं, तो आइए पहले इनके बीच फर्क को जानते हैं। लोगों को समझना बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंस है और खुद को समझना विजडम यानी समझदारी है। लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना आपका सामर्थ्य है जो एक भौतिक ताकत है, लेकिन खुद के मन पर नियंत्रण करना आपकी असली ताकत है जो बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देती है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं यहां आपके सामने इसीलिए उपस्थित हूं ताकि आपको आपकी गुप्त शक्तियों या पावर और क्षमता यानी पोटेंशियल के बारे में बता पाऊं, आपको उनका एहसास दिला पाऊं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या हैं और क्या बन सकते हैं? हो सकता है सोचा हो और हो सकता है कि ना भी सोचा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल सही है। आपके खुद के दो संस्करण यानी वर्जन्स हैं। एक वो जो आप अभी हैं और दूसरे वो जो आप बनना चाहते हैं या बन सकते हैं। इन दोनों के बीच भारी अंतर है। इसलिए जब हम अपनी क्षमताओं को समझने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान इसी चीज पर केंद्रित होता है कि कैसे इस अंतर को दूर करें। अपनी जिंदगी में मुझे इस अंतर के बारे में बहुत जल्द पता चल गया था और मैंने तभी ठान लिया था कि किसी भी तरह से मुझे इस अंतर को दूर करना है। इस बात का एहसास होते ही मैंने एक नई फील्ड को डिस्कवर किया, यानी एक नया क्षेत्र मेरे सामने खुल गया जिसका नाम है पर्सनल मास्टर। हिंदी में बोलें तो निज पर नियंत्रण। इसको समझने के लिए मैंने पिछले 5 सालों में 14,000 घंटे खपाए हैं
और आज मैं आपको बता सकता हूं कि ये फील्ड 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि 8 मूल सिद्धांतों के ऊपर निर्भर है। 8 ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें मैं 8 एक्स फैक्टर्स बोलता हूं। दरअसल आपको लाइफ में जहां जाना है या जहां आप पहुंच सकते हैं वो सिर्फ इन 8 चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने अगले 5 साल इन्हीं चीजों को समझने में बर्बाद कर दें। इसीलिए मैं आपको इनके बारे में सीधे तौर पर बता देता हूं ताकि आप आज से ही उन पर काम करना शुरू कर दें और जहां भी पहुंचना चाहते हो अगले 5 सालों में वहां पहुंच जाएं। मेरा इरादा भी यही है। अगर आपने इन 8 फैक्टर्स पर काम कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, फिर चाहे वो प्यार हो या पैसा या इज्जत, शोहरत या कुछ भी, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। और उन सभी चीजों को हासिल करने के लिए आपको इन फैक्टर्स के ऊपर काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसके बारे में आपको आगे आने वाले 40 अध्यायों में विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे कि यह किताब सबके लिए नहीं है। यह किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गंभीरतापूर्वक अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके लिए आप आगे आने वाले अध्यायों को ध्यान से पढ़ें और जरूरी पॉइंट्स को नोट भी करें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहें। सबकॉन्शियस माइंड से यहां मतलब अवचेतन दिमाग से है। क्या आपको पता है कि नॉलेज या ज्ञान या जानने के 3 स्तर या लेवल्स होते हैं? पहला लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा थिंकिंग यानी कि जो आपने सुना है उस बारे में सोचना, तीसरा ये कि जो भी आपने सुना और सोचा उस बात को अपना लेना। तो इसके पहले कि आप शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो 99% लोगों की सोच से अलग होगा, क्योंकि मैंने ये उन 1% लोगों से सीखा है जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। मैं इस किताब के जरिए आपको हर वो चीज बताऊंगा जो आपको सफलता तक ले जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक समय में या एक बार में आपको एक ही अध्याय पर फोकस करना है। आप ऐसा ना करें कि एक अध्याय को सिर्फ पढ़ें और दूसरे की तरफ बढ़ जाएं, या फिर एक अध्याय को बीच में छोड़कर ही दूसरा पढ़ना शुरू कर दें। आपको एक एक करके अध्याय पढ़ने हैं और जो भी आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं आपको उस पर अमल भी करना है, ना कि अध्याय को पढ़कर छोड़ देना है। मेरी आपको सलाह है कि आप इस किताब को 40 दिन में समाप्त करें। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि आपको इस किताब के हर पार्ट से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो भी आप सीखेंगे अगर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते गए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा ये कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको 40 दिन लगते ही हैं। मतलब कि अगर आप कोई काम बिना रुकावट 40 दिन करेंगे तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। और अगर लगातार आप इस आखिरी किताब को 40 दिनों तक पढ़ते रहे और इसमें से सीखा हुआ अपने जीवन में उतारते गए, मुझे पक्का यकीन है कि अगले 40 दिनों में आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस किताब की शुरुआत करूं, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि इस किताब से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, फिर वो चाहे धन दौलत हो, व्यावसायिक सफलता हो, निजी जीवन में कुछ पाने की तमन्ना हो या फिर कुछ और, आप किताब पढ़ने की शुरुआत करने से पहले वो चीजें कहीं लिख लें। मेरा यकीन मानिए कि ये किताब आपको वो सब हासिल करने में मदद करेगी जो कुछ भी आप चाहते हैं। पुष्कर राज ठाकुर। 8x फैक्टर्स। आने वाले 40 दिनों में इस किताब के अंदर आप 8 फैक्टर्स के ऊपर मास्टरी करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। 1. कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखी थी तब मुझे समझ आ गया था कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का परिणाम है। जैसा भी हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसे ही होती चली जाती है। तो अब मेरा सवाल यह है कि कैसे हम हमारे विचारों को कंट्रोल करें, कैसे हमारे दिमाग में ऐसे विचार आएं जिससे कि हम लगातार सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएं। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया और फिर मुझे इस प्रिंसिपल के बारे में मालूम चला जिसे मैं कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स यानी कट बोलता हूं। मैं आपको ऐसा माइंडसेट देना चाहता हूं जिससे आपके दिमाग में ऐसे विचार आएं जो लगातार आपको कामयाबी की तरफ ले जाएं। कामयाब होने के लिए आपके दिमाग में लगातार पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए।
आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने चाहिए जो आपको ऊपर लेकर जाएं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। 2. 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह का समय पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। हम सभी ने यह महसूस किया होगा कि अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर आप अपनी सुबह का सदुपयोग करें और ऐसे काम करने लग जाएं जो लगभग सभी सफल व्यक्ति करते हैं, तो फिर क्या बात हो, आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब आप उनकी कैटेगरी में आएंगे तो आप उनकी तरह बन जाएंगे। जिन रिचुअल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो इन्हीं 5 चीजों से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस फैक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह का जो 5 से 7 बजे के बीच का समय होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। 3. डेली रूटीन। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आपको किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता का राज जानना है तो आप उसके डेली रूटीन फॉलो करें, क्योंकि वो जो काम डेली कर रहा है वही उसकी सफलता का राज है। तो इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं। डेली रूटीन से यहां पर यह मतलब नहीं है कि आपको रोज सुबह उठना है, फिर वॉक के लिए जाना है, फिर जॉब पर जाना है और शाम को सो जाना है। डेली रूटीन से यहां मेरा मतलब रूटीन ऑफ सक्सेस से है। यहां पर हम अपनी हैबिट्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालकर अच्छी आदतें अपनाते हैं। 4. इनसेन प्रोडक्टिविटी। हम पूरे महीने काम करते हैं और महीने के अंत में हमको लगता है कि हमने उतने पैसे नहीं कमाए जितने बनते थे। एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचें तो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब हमारे मार्क्स आते हैं तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। एक बिजनेसमैन की तरह सोचें तो जितनी हम सेल्स चाहते थे महीने के अंत तक उतनी नहीं हुई। हम काम तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप कम काम करके ज्यादा रिजल्ट्स ला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज्यादा रिजल्ट्स लाने के लिए आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है तो आप गलत हैं। अगर आपको नहीं लगता कि कम काम करके ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है तो आप सक्सेसफुल लोगों को देखें। आपने शायद रिचर्ड ब्रांसन के बारे में सुना होगा। ये 400 से भी ज्यादा कंपनियां संभालते हैं, लेकिन काम आपसे और मेरे से भी कम करते हैं। वो अपना पसंदीदा काम हमसे ज्यादा करते हैं, वो अपनी फैमिली को भी हमसे ज्यादा समय देते हैं और इन सब के बाद भी वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं। उनकी सक्सेस के कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमें बताते हैं कि कम समय में ज्यादा कैसे अचीव करें, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। 5. लीडरशिप। इस सदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप स्किल। आज के समय में आप किसी भी चीज की बात कर लो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कॉर्पोरेट, हर जगह लीडर्स चाहिए। जब कोई किसी को अपनी कंपनी में रिक्रूट करता है तो देखता है कि क्या ये आगे चलकर लोगों को लीड कर पाएगा, क्या इसके अंदर वो क्वालिटी है जिससे ये लोगों को सिखा पाए। आने वाले समय में ये बॉस बनेगा या लीडर, क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दें, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने, जो लोगों को साथ लेकर चलें और उन्हें ऊंचाइयां छूने में मदद करें। तो इस फैक्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। 6. पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। यहां पर हम पर्सनालिटी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट की। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पहली बार किसी से मिलते हैं और मिलते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनके अंदर वो करिश्मा है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और इस फैक्टर में यही सीखेंगे कि हम उनके जैसे कैसे बने। 7. वेल्थ क्रिएशन। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर कोई काम करना चाहता है। लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि पैसा कैसे बनाए सर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूं, तो आप कहेंगे कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस फैक्टर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं फाइनेंशियल एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन लाना चाहता हूं। वेल्थ क्रिएशन के बारे में हम जो भी सीखें उसे अप्लाई भी करें। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में लोग वही माइंडसेट रखें जो उनके एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें दिया है, बल्कि उसके बाहर भी सोचें। इस दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाता, न ही हमको वेल्थ क्रिएशन के बारे में सिखाया जाता है। और यही चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई या यूं कहें कि बेसिक एजुकेशन के बाद
हम सभी को इसकी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हम स्कूल से या कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। वैसे तो पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं जो हमें हमारी सोसाइटी सिखा देती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने तरीके कहां से लाती है? सालों साल से या यूं कहें कि सदियों से हमारे यहां काम करने की परंपरा है, ना कि काम देने की। लोगों को लगता है कि उनको बस एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या करके वो अपना खुद का काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हमको लीडर बनना नहीं बल्कि फॉलोअर बनना सिखाया जाता है। ये साइकिल सोसाइटी ने बनाई है और हम फॉलो कर रहे हैं सदियों से। हमें इससे बाहर निकलना है और खुद कुछ करके दिखाना है। हमको लीडर बनना है, ना कि फॉलोअर। और अगर मैं और सटीक बोलूं तो हमको फाइनेंशियली फ्री होना है, क्योंकि जब तक इंसान रोज की जिंदगी जीने में और नौकरी करके पैसे कमाने में लगा रहेगा, उसको असल जिंदगी का मतलब नहीं समझ आने वाला। इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अमीर कैसे बने। 8. रिलेशनशिप मास्टरी। अब यहां पर हमारा मकसद रिलेशनशिप में मास्टरी यानी महारत का है। एक इंसान होने के नाते हम हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और उनसे इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, और अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे रिश्ते किसी व्यक्ति विशेष के साथ खराब हो जाते हैं तो एक दिन, एक महीने, एक साल या कई साल खराब हो जाते हैं और हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस फील्ड में मास्टर हो जाएं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो उन्हें कैसे टैकल करना है। आप जहां भी जाएं तो नए दोस्त कैसे बनाएं। लोग आपकी पर्सनालिटी से इतने इंप्रेस हो जाएं कि वो खुद आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आपके चाहे पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल हो, ये अच्छे होने चाहिए, और इन्हीं के बारे में हम इस फैक्टर में पढ़ेंगे। जैसे ही आप इन सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और आपका गोल है बेस्ट लाइफ, यानी अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना। इस पूरी किताब में हम यही सीखेंगे, और मैं आशा करता हूं कि पूरी किताब पढ़ने के बाद आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आशा करते हैं आपको ये बुक पसंद आई होगी और ये आपका जीवन बदलेगी। ये बुक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।